नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के धरातल पर उतर रहे एमओयूज की। चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा ली गई दूसरी समीक्षा बैठक की। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीएल यादव जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली है, दूसरी समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है कि विपक्ष को भी जवाब दिया जा सके। एक साल बाद ब्यौरा पेश करने की बात उन्होंने कही है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ घोषणा करना नहीं है, सिर्फ माहौल बनाना नहीं है। हमने सरकार आते ही पहले साल में इन्वेस्टमेंट समिट की ताकि 4 साल हम उसे इंप्लीमेंट कर सके, धरातल पर उन एमओयूज को उतार सके। उसी दिशा में यह मीटिंग हुई, लेकिन विपक्ष लगातार इसे सिर्फ कागजी कार्रवाई या फिर कागजी विकास बता रहा है। सीएल यादव जी। आशीष जी, इस सरकार को 14 महीने हो गए। राइजिंग राजस्थान चला और राइजिंग राजस्थान के जो एमओयू हुए, तब मैंने आपके माध्यम से भी कहा था कि ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। चाहे योजनाओं के नाम ले लो, चाहे एमओयू के नाम ले लो। जो कांग्रेस सरकार में जो एमओयू है उनके नाम बदल बदल करके ये एमओयू कर रही है और वो धरातल के ऊपर सामने भी आ रहे हैं। इनका विजन कुछ भी नहीं है। एक साल हमारे तमाम नेताओं ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, हमारे विधानसभा, हमारे प्रदेशाध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष सबने कहा था कि 1 साल तक हम सरकार को देखेंगे, 1 साल के बाद में इनसे जवाब लिया जाएगा। और जवाब सामने है। पिछले 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 से ज़्यादा योजनाओं के नाम बदले। आज इस प्रदेश के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित है। स्कूलों के नाम बदले। इन्होंने ये कहते हैं कि हमने 50% हमारे वादे पूरे किए। मैं कहता हूँ 200% वादे पूरे किए, लेकिन नकारात्मक सोच वाले स्कूलों को बंद करने का काम किया, कॉलेजेस को बंद करने का काम किया, मेडिकल कॉलेजेस को बंद करने का काम किया, बच्चों का पोषाहार बंद करने का काम किया, बच्चों के पोषाहार को घटिया करने का काम किया, बच्चों का दूध बंद करने का काम किया, किसानों को एमएसपी का जो वादा करके आए थे वो नहीं दे रहे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दे रहे, 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो वादा करके आए थे वो नहीं दिया इन्होंने। तो तमाम नकारात्मक जो इनके सोच थी, उस सोच को इन्होंने 200% अमली जामा इस प्रदेश से पहनाया और इस प्रदेश की जनता को ठगासा महसूस कर रही है आज। क्योंकि 10 से ज़्यादा योजनाओं के नाम बदल दिए, फिर भी नहीं हुआ। ये कहते हैं कि ईआरसीपी का एमओयू हुआ, वो एमओयू कहाँ है? यमुना जल समझौते का एमओयू हुआ। और ईआरसीपी के लिए बजट कितना आता है इनके 24-25 में? करीब 400 करोड़ रुपए। अरे भाई साहब, हमने 23,500 करोड़ रुपए तो हमने खर्च कर दिया था 4 साल में, और आप उसके लिए प्रोविजन लेके आ रहे हो 400 करोड़ रुपए का। मोदी जी जुमले मारते हैं कि मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। यूनियन बजट आ गया, उसमें कहीं राजस्थान का जिक्र नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी पर्ची वो एक है जो क्या नोटबुक लेके बैठे हुए थे और वो शुरू से लेकर आखिर तक खाली पड़ी रही नोटबुक। एक लाइन तक लिखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने इस मुख्यमंत्री को जो सोच रहे थे वो कुछ भी नहीं दिया। न ईआरसी पे भी दिया, न यमुना जल पे दिया, न कृषि पे दिया, न ग्रामीण विकास पे दिया, न शहरी रोजगार के दिया। न ये कहते हैं इंदिरा गांधी रसोईया लेकर के आए, रसोई की योजना हम लेकर के आए, उन्होंने नाम बदला, लेकिन उसमें क्या दिया? न खाने की क्वालिटी है, न खाना मिल रहा है, दोनों चीज़ें। तो इनका जो, मैं तो कहता हूँ 200% इन्होंने वादे पूरे किए, लेकिन इस प्रदेश को गड्ढे में डालने वाले वादे पूरे किए, नकारात्मक सोच के वादे पूरे किए। और यही राइजिंग राजस्थान में होने वाला है। मुख्यमंत्री जी दिखावा कर रहे हैं। हम 1 साल बाद में पूछेंगे, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 साल बाद में मैं इसका व्हाइट पेपर दूंगा, तो 1 साल बाद में पूछेंगे कि वो 35 लाख करोड़ रुपए में से कितने आए और कितनों में जमीनों का खुला खेल फरुखाबादी चला। इन्हीं के एमएलए और मंत्री इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है। और बाकी तो अपने कहावत है ना कि वो नाई कितने बाल कि अभी सामने आ जाएगा। और एक ये कहते हैं कि हमने काम किया, तो अपने एक और कहावत है कि घी यदि थाली में होता है तो रात के अंधेरे में भी दिख जाता है। तो इन्होंने यदि काम किया होगा तो दिख जाता है। हर डिपार्टमेंट में मायूसी है कि कोई काम नहीं हो रहा। 3-3 पावर सेंटर, 4-4 पावर सेंटर बने हुए, मुख्यमंत्री का अलग है, एक बड़े बाबू का अलग है, एक सीएमओ के बाबू का अलग पावर सेंटर है, और बाकी मंत्रियों के जो खेल हो रहे हैं।
एसआई भर्ती का नाम लेकर के आए थे, हम रद्द करेंगे, और एसआई भर्ती का को जो गले में घंटी लटकी ने, उसके कारण से इन्होंने 9 जिलों को रद्द किया और 3 संभागों को रद्द किया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से कि जिन अनूपगढ़ के नाम से, जिले के नाम से, शाहपुरा जिले के नाम से और बाकी तमाम गंगापुर जिले के नाम से जो एमओयू हुए, उनका क्या होगा? उनको कैसे धरातल पे लाओगे? या उसमें भी नाम बदलोगे या अपनी है ना जो नाकामी दिखाओगे? तो ये तमाम चीजें हैं जो सरकार के पास कुछ नहीं है, नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। राइजिंग राजस्थान भी इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इनका विजन नहीं है, तो जो कांग्रेस का विजन है उसको धरातल पे ला करके वाहवाही लूट लो, और करना कुछ नहीं है। पिछली 2 सरकार हमने देखी है, 2003 से 8 और 13 से 18 तक इस प्रदेश को गड्ढे में डालने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? हमारे प्रधानमंत्री आते थे, गृह मंत्री आते थे और राजस्थान को बदनाम करते थे, लेकिन उनको गुजरात नहीं दिखता था उस टाइम, और आज न गुजरात दिख रहा है न राजस्थान दिख रहा है। किस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार नाबालिगों के साथ अत्याचार, उनका किडनैपिंग हो रही है, उसके लिए न मुख्यमंत्री बोल रहा है न गृह मंत्री बोल रहा है, और इनका मंत्री कहता है कि मेरे से गलती हो गई। तो भाई इस प्रदेश को क्यों गुमराह कर रहे हो? काम करो ना, तुम नोटंकी करने के लिए तुम्हारे को मंत्री और विधायक थोड़े बनाए, मुख्यमंत्री थोड़े बनाए, रोज नोटंकी करते हैं नए नए। तो ये नोटंकी से बाज आए, धरातल पे काम करे, और हम एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंद करे हमारे विधायकों को धमकाना, हमारे विधायकों के पीछे है ना जो वो क्या सीआईडी लगाना, और अपने मंत्रियों के आने जो फोन टैपिंग करना बंद करे। और यदि फोन टैपिंग बंद नहीं करेंगे तो विधानसभा में इनसे सवाल पूछा जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन भागते हैं। आपने देखा नहीं विधानसभा में कैसे पसीने पहुंच रहे थे, जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर में मुख्यमंत्री धूप में खड़े हो वैसे पसीने पहुंच रहे थे। जवाब नहीं थे मुख्यमंत्री के पास, न इनके नेताओं के पास जवाब है, न इनके मंत्रियों के पास जवाब है, और विधानसभा में इस प्रदेश को गुमराह करने के लिए जिम्मेदारी से भागते रहते हैं। ठीक है जयपाल जी, लगातार आरोपों की झड़ी जिस प्रकार से पीठ थपथपाई जा रही है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से प्रदेश को अग्रणी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से सीएल यादव जी ने कहा सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है, सिर्फ कटौती का काम किया गया है, स्कूल में बंद करने की कार्रवाई की गई है, ये सारे नकारात्मकता के इतिहास बनाने की दिशा में काम किए जा रहे हैं, इस प्रकार का आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। क्या कहेंगे जयपाल जी? देखिए, सरकार बनी, हमारा संकल्प पत्र था विधानसभा चुनाव में जब हम गए, और उन्हीं के मुताबिक जब जैसे ही सरकार बनी जन हितैषी कार्य शुरू किए, और सरकार ने यह तय किया कि राजस्थान विकसित प्रदेशों की श्रेणी में कैसे आए और विकसित राजस्थान कैसे बने। इस पे चर्चा करते हुए विचार आया कि 2047 का जो विकसित भारत बनेगा उसमें राजस्थान का क्या योगदान हो सकता है। इसी विचार को मूर्त रूप देते हुए माननीय भजनलाल जी की सरकार ने तय किया कि सरकार ने पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस समिट लेके आए। इसमें अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समिट था कि इसमें 32 देशों के इन्वेस्टर यहाँ उपस्थित थे, और 35 लाख करोड़ के एमओयू, जो 15 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, उसको 350 बिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा गया, और साथ ही 35 लाख करोड़ के एमओयू अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक एमओयूज हुए। अब सवाल उठता है कि हमने पहले साल में किया, क्योंकि 4 साल हमारे सामने है, 4 साल हमारे पास में है, तो इन्हें जो एमओयू जो है उनको एग्जीक्यूट करना, उनको धरातल पर उतारना। अब केवल एमओयू नहीं हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार इस पर मॉनिटरिंग की है, लगातार इस पर बैठकें की है, और अधिकारियों के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करके इन एमओयूज को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इस पर सकारात्मक प्रयास किए। उन्हीं सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है कि 1,66,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। यानी जस्ट 2-3 महीने के अंदर इतने जो अमाउंट के एमओयू है उन पे एग्जीक्यूशन हो चुका है, और सरकार ने तय किया कि जो 1,000 करोड़ से ऊपर के एमओयू है उन एमओयूज को माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद देखें। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो राजस्थान में कहावत यह भी है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के एमओयू को इन्होंने क्रियान्वयन जो वापस इन्होंने एमओयू किया, मतलब कांग्रेस ने एमओयू किए लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं किया इन्होंने, ये बात स्वीकार करें मेरे काबिल साथी। दूसरा, इन्होंने कहा कि ईआरसीपी का एमओयू सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आज के अखबारों की हेडलाइन है, माननीय महोदय आप पढ़ के नहीं आए, लगता है राजस्थान को कितना पानी मिलेगा। बजट में, केंद्रीय बजट में जिक्र नहीं था ईआरसीपी का एमओयू, ईआरसी का जो एमओयू है वो सार्वजनिक नहीं हो रहा है। केंद्रीय बजट वाले भी जवाब दे रहा हूं जो इन्होंने सवाल किया है। आज के अखबारों में पूरा सब कुछ डिक्लेयर किया, राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा। जहां तक ये केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं,
केंद्रीय बजट में जो हमारा जो टैक्स कंट्रीब्यूशंस है वो 75,000 करोड़ था, उसको 85,000 करोड़ किया, मतलब मोटा मोटी 10,000 11,000 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलने वाला है। जो 12 लाख की इनकम टैक्स स्लैब जो फ्री किया उसमें राजस्थान के सीधे सीधे 40 लाख बाहर हो गए। अब जहां तक इनकी प्रॉब्लम यही है कि ईआरसीपी कैसे सफल हो गई, ये कह रहे हैं एमओयू दिखाओ। अब एमओयू देख लो, आज के अखबारों में पड़ा है, सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं। तो हमारा सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर, सुशासन के रथ पर चल पड़ा है। और ये जो बातें कर रहे हैं वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारी चीजें सामने हैं। एक साल के दौरान सरकार ने अपने 50% वादे पूरे किए। अब कांग्रेस पार्टी का 5 साल का इतिहास पूरा देखा, नाकामी का दौर देखा, और आपस में ये जो भारतीय जनता पार्टी की फूट की बात करते हैं, अरे पूरे 5 साल आपके विधायक होटलों में रहे, पूरे 5 साल एक दूसरे को नकारा, निकम्मा, क्या क्या कहते रहे, पूरे 5 साल ये कहते रहे कि रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाती तेरे बाड़े में। ये दिन राजस्थान को देखने पड़े। ये कलंक जो राजस्थान में लगाया, और माननीय भजनलाल जी की सरकार इस कलंक को मिटाने जा रही है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो 1,66,000 करोड़ रुपए के एमओयू जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल मीटिंग ली, उसमें यह तय हुआ कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने एमओयू किया, उन एमओयू को एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, आपस में जो डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, और इन्वेस्टर इंटरफेस के माध्यम से जो इन्वेस्टर है उनका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन हो रहा है, कितना अपडेट क्या है, इसके बारे में उनको ऑनलाइन जानकारी मिले। ये तमाम चीजें हैं। राजस्थान की सरकार 8 करोड़ लोगों के प्रति कटिबद्ध है, कमिटमेंट है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर, सुशासन के रथ पर अब चल पड़ा है, और जो विकसित भारत 2047 का बनेगा उसमें राजस्थान का अहम योगदान होगा। राजस्थान उन अग्रणी स्टेट के साथ में खड़ा मिलेगा। ठीक है, लेकिन 50% का आपने कहा कि 50% वादे हमने पूरे कर दिए। सीएल यादव जी ने कहा कि आप 200% बताइए, लेकिन योजनाओं में कटौती की जा रही है। नई योजनाएं कहां है? कौन सा नया विकास कार्य है जो सीधा आम आदमी को लाभ पहुंचा रहा है, जो 1 साल में किया है? जो मैं बता रहा हूं, जो हमारा घोषणा पत्र था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा संकल्प पत्र था, उसमें हमने तय किया कि ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, दोनों का एग्जीक्यूशन हो गया। पूरे 5 साल के दौरान 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख 5 साल के दौरान, उसमें से 59,000 लोगों को नियुक्ति पत्र, सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आगामी 1 साल का कैलेंडर अखबारों में जारी कर दिया गया, और आगामी 1 साल के अंदर कौन सी एग्जाम होगी, रिजल्ट कब आएगा, ये सरकार ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम किया। हमने तय किया कि जो भी पेपर माफिया जो इनकी सरकार में लगातार 19 पेपर लीक हुए, उनको न छोड़ा जाएगा न बख्शा जाएगा। हमने प्राथमिक रूप से एसआईटी का गठन किया, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, अंदर किया, जो सरकारी नौकरी में थे उनको पकड़कर उनको बर्खास्त किया, और सरकार अपने जो संकल्प पत्र है, जो कमिटमेंट थे, उन पे खरी उतरते हुए जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए उनको एग्जीक्यूट। किसानों का 6,000 रुपए था, उसको 2,000 रुपए बढ़ाकर 8,000 रुपए उनके डीबीटी करने का काम किया। तो इस प्रकार जितने वादे सरकार ने किए, उसके 50% वादे 1 साल के दौरान हमने करके दिखाए। और साथ ही जो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या थी, जो बेरोजगारी की, उस बेरोजगारी में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू है, इसमें इनडायरेक्ट रूप से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो काला कलंक लगाया 5 साल में, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने 1 साल के दौरान वो अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक काम करके दिखाए। ठीक है, लेकिन वो जुनून होना चाहिए। लेकिन जो विधायक सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको धमकाने की भी बात कही जा रही है। अब विधायकों की बात है, मैंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान जो मेरे कांग्रेस साथी सवाल उठा रहे हैं, वो अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हैं। आपके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की लड़ाई पूरे प्रदेश ने देखी, खुले डोबिन में है, कैसे कैसे नकारा, निकम्मा खा गया, कैसे कैसे इस प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। माननीय किरोड़लाल जी मीणा ने कल बता दिया कि मैंने कोई इस प्रकार की बात नहीं की। विपक्ष जिस प्रकार से फैला रहा है, इस प्रकार का भ्रम फैला रहा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक अनुशासित कार्यकर्ता है, उनको जो नोटिस दिया उसका जवाब दे दिया। ये हमारी पारिवारिक मामला है, इसलिए कोई मतभेद जैसी बात नहीं है। हमारी सरकार सकारात्मक वे में एक साथ में अनुशासित पार्टी के रूप में काम कर रही है और प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। चर्चा कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के धरातल पर उतरने की। 1,66,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, इस प्रकार का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों की जवाबदेही तय की है कि कोऑर्डिनेशन किया जाए, इन्वेस्टर्स से लगातार संपर्क साधा जाए ताकि एमओयू जल्द से जल्द धरातल पर उतरे, प्रदेश की जनता को उसका बेनिफिट मिले। इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी। सीएल यादव जी, ब्रेक पर जाने से पहले जयपाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि उनकी सरकार जब सत्ता में आई थी, जो वादे किए गए थे वो वादे उन्होंने निभाए हैं, और आपने भी कहा कि 10 योजनाओं का कम से कम नाम बदला है। नाम बदला लेकिन योजनाएं तो चालू रखी है।
देखिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ये है कि झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो तो सच लगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार होटलों में रही, फिर डकैतों से हमारे एमएलएज को बचाने के लिए, हमारी सरकार को बचाने के लिए होटलों में भी जाना पड़ा। वरना यदि आप लोग डकैती नहीं करते, डाका नहीं डालते, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करते, संविधान को खतरे में नहीं लाते, अरे बिक नहीं रहते, नहीं गिरते, लेकिन जो इस देश के संविधान को जो जलाने वाले, संविधान में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र को खत्म करने वाले, अरे मानवता साहब, माल हमारा तो मजबूत है, लेकिन क्या होता है कि जानवर नहीं बना जाता, इंसान हम भाजपा की तरह जानवर और कुफट नहीं है कि जो संविधान को हम खतरे में आने दे। इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने, अरे आपातकाल इस संविधान के दायरे में लगाया था। आपातकाल, पहले संविधान पढ़ो, एक करके अपनी बात रखिए, आपातकाल संविधान के दायरे में लगाया था। और आपको इसी देश की जनता ने मानवता जी मैं आपके पास आता हूं, आप नोट कर लीजिए, इसी देश की जनता। मानवता जी आप नोट कर लीजिए, मैं आपके पास आता हूं। कौन सी आपातकाल की बातें कर रहे हो? आज जिस प्रकार से संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, जिस प्रकार से जेपीसी के नाम पे खुला खेल किया जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान को जलाया जा रहा था 1949 और 50 में, जिस प्रकार तिरंगे का अपमान किया जा रहा था, वो हमारे से सीख नहीं थे। जिन्ना के साथ सरकार बनाने वाले, जिन्ना के साथ मलाई खाने वाले हमारे को राष्ट्रवाद नहीं सिखाए, जो विदेशों के साथ मिलकर के हमारे को ज्ञान देने वाले हमारे को राष्ट्रवाद नहीं सिखाए। आज क्या राष्ट्रवाद है? किस प्रकार से पिछले 3 दिन से मीडिया में खबरें आ रही है कि अडानी को देश की सुरक्षा को ताक में रख के उसको एमओयू किया गया, सेना के नियम बदले गए, और वो कह रहे हैं कि हमने संविधान, वो हमारे को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। तो इसलिए ये मत सिखाओ कि कौन बिका होता है, कौन खरीदा हुआ था। अरे तुम दो पे हमने लेके आए थे, तुम्हारे को वापस लाएंगे 2 पे। अब रही बात स्कूल, ये पेपर लीक की बात कर रहे थे भाई साहब, पेपर लीक इनके स्कूलों में क्यों होने लग गए? अब तो हमारे तो रीट के हुए, हमने तो वो भर्ती कैंसिल की। अरे नीट का पेपर लीक हो गया पूरे देश में, और आपकी वो 56 इंच के जो वाली सरकार थी ने, जो एक अकेला सब पे भारी कहता था ने, वो नीट की परीक्षा को रद्द नहीं कर पाया। और आप करो रीट के 26 लाख की हमने व्यवस्था की, और जब हमारे को लगा कि हमारे प्रदेश के बच्चों के साथ अन्याय होगा कि किन्हीं आने जो कुपात्र लोगों के कारण से, तो हमने उसको रद्द करके भी बताया। ऐसा ही भर्ती रद्द करने की हिम्मत दिखाते हैं इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, 9 जिलों को रद्द करके, 3 संभागों को रद्द करके, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ने जो पावर सेंटर में भगदड़ मची हुई थी और सारे बेनकाब होने वाले थे, मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक, इसलिए तुमने ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं कर पाई और रद्द किया 9 जिलों को, 3 संभागों को। तो ये मत सिखाओ, नाथी के बाड़े में नहीं, नाथी के बाड़े नहीं मोरिया बुलाया तुम्हारा। वो कहते थे ना नाथी का बाड़ा, उसका कैसे मोरिया बोला, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, आज वो कोने में बैठा हुआ है। तो ये चीजें मत बताओ। अब रही बात एमओयू की, तो देखेंगे ना हम 1 साल बाद में कितने रोजगार देते हैं। एक जो 67,000 रोजगार की बातें कर रहे हैं, वो तो हमारे टाइम के रोजगार थे, और उन्होंने पूरा पीठ थपथपाने का काम किया। असल में 1 लाख रोजगार का वादा करके आए थे पहले साल में, एक भी रोजगार नहीं दिया, एक भी एग्जाम नहीं करवाए, एक भी भर्ती नहीं हुई। बता दे एक भी रोजगार दिया हो उन्होंने, एक भी भर्ती परीक्षा संपूर्ण की हो, बता दे 1 साल में। ठीक है, मैं इनकी बात की मान लूंगा। ठीक है जयपाल जी, ऐसा ही भर्ती रद्द करनी चाहिए थी, रद्द नहीं की। पहले सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि विपक्ष रद्द नहीं करने देता, मान रहा नहीं है कि इसमें गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अब तो विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष खुद कह रहा है कि इसको रद्द कर देना चाहिए, फिर सत्ता पक्ष क्यों नहीं कर रहा है? हाईकोर्ट ने क्या आईना दिखाया सामने? इससे पहले मैं ऐसा ही भर्ती पे जाऊं, इनके मेरे माननीय साथी के जो इन्होंने जो सवाल उठाए बड़े हास्यास्पद। 1975 में हमने आपातकाल लगाया, वो संविधान को दायरे में लगाया। कौन सा संविधान? अरे साहब, आपका नेता जब रामलीला मैदान में कह रहा था ना कि सेना को रोड पे आ जाना चाहिए, तब हमने आपातकाल लगाया। सेना को रोड पे आ जाना चाहिए, तब हमने आपातकाल लगाया। पहले बीच में बकवास किसने की थी? एक मैं बोलूंगा, पहले बकवास किसने की थी? जब मैं बोल रहा था पहले बीच में कौन बोला था? बोलने दूंगा आपको, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मैंने आपको बोलने एक एक करके अपनी बात रखिए, एक
मैंने करके बोलने दिया आपको, एक एक करके आपको रखिए बोलने अपनी दिया ना, बात, एक एक तो करके बड़ी अपनी बात हास्यास्पद रखिए। बात की। संविधान के तहत इन्होंने देश में आपातकाल लगाया इस पढ़ के देश आइए को संविधान पहले को बचाने के लिए। बाद में बात करेंगे। माननीय बाबा संविधान साहब पढ़ो का पहले। इस संविधान को 80 बार बदलने वाले अपने स्मृति स्वार्थ पढ़ के के लिए बात अपनी मत किया कुर्सी- करो, आप सुन संविधान लीजिए पढ़ के ना, बात कीजिए। आप सुनने के धैर्य रखिए ना, जब आपने सवाल धैर्य उठाए बहुत है, आपने संविधान धैर्य पढ़ के नहीं बात है, कीजिए, आप सुन ही संविधान नहीं पढ़िए पा रहे हैं। पहले। आप सुनिए, जिस देश के कानून और संविधान की हत्या करने वाले लोग, 80 बार रात के अंधेरे में इस संविधान को बदलने का काम करने वाले लोग, जिनके कहते हैं कि जिन्ना के साथ सरकार बनाई। अरे जिन्ना के साथ 1947 में आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकार बनाई। वो इसलिए देश के टुकड़े किए इन्होंने। ये वो इतिहास के पन्ने- इतिहास के पन्ने पलटोगे तो जिन्ना के समय की साथ सीमा है। बंगाल में सिंध में किसने सरकार बनाई? अरे जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, ये आपका नॉलेज है। समय की जवाहरलाल सीमा नेहरू है। देश के प्रधानमंत्री ये थे। नहीं चलेगा, भारतीय समय की जनता पार्टी सीमा नहीं है। थे। झूठ बोल दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। अरे उस समय जिन्ना के भारतीय साथ जनता पार्टी नहीं थी। श्यामा अरे प्रसाद जिन्ना मुखर्जी समय की सीमा है। चाय पानी श्यामा नाश्ता प्रसाद करने देखिए, वाले मुद्दे से लोगों भटक सरकार मुद्दे बनाई। से भटकेंगे तो डॉक्टर चर्चा अम्बेडकर को चर्चा पूरी नहीं होगी। बनाने वाले श्यामा लोगों, प्रसाद अरे मुखर्जी आपको ने इतना जिन्ना इतिहास की- का नॉलेज नहीं। जिन्ना 1947 की में मुस्लिम लीग भारतीय के जनता साथ पार्टी सरकार नहीं थी। बनाई, श्यामा प्रसाद भारतीय जनता मुखर्जी पार्टी ने। नहीं थी तुम्हारे 1947 में। मित्र पुरुष ने सरकार जवाहरलाल बनाई। नेहरू जयपाल प्रधानमंत्री बने। जयपाल जी, सीएल यादव जी, चर्चा मुद्दे तक सीमित रखिए। चर्चा को मुद्दे तक सीमित रखिए। इस चर्चा को मुद्दे तक सीमित रखिए। थोड़ी अरे सही होगा। गांधी के कातिल अरे हमारे ये राष्ट्रपति बोलेंगे वो कहेंगे। थोड़ी सही होगा। अरे अब मुद्दे से मत भटकिए। गांधी के कातिलों के तुम पूजा समय करो। इनके- समय की सीमा है, मुद्दे से मत भटकिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। ऐसा ही बढ़ती स्कूल- है स्कूल राजस्थान। पेपर लीक पे बात अरे करो ना। इनके नेताओं की स्कूलों में पेपर लीक हुए, नेताओं द्वारा पेपर लीक किए गए। अरे लगातार स्कूल- 19 स्कूल परीक्षाएं। पेपर लीक पे आप बात सुन करो ना। लीजिए, आप छोटे सुन लेवल पे आ लीजिए, जाओ। आपके नेताओं के नाम है, तुम्हारी बस की बात आपकी नहीं है नेताओं अभी। की स्कूल में तुम पेपर ऐसा लीक ही हुए भर्ती करना है, और हिसाब से रीट बाहर है, का पेपर लीक पे पेपर बात करो 26 लाख स्कूलों लोगों को के। इकट्ठा करके पेपर लीक करवा दिया। ये कौन सी बहादुरी है? जहां तक हमारा सवाल है, अभी एसओजी ने 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 48 परीक्षाएं आरपीसी द्वारा और 123 परीक्षाएं आरएसएसबी द्वारा, यानी 100 से ज्यादा एफआईआर। जो लोग पेपर लीक करने की बारे में सोच रहे थे, हेल्पलाइन के माध्यम से कंप्लेन मिला, उनको पहले ही उठाकर सलाखों के पीछे एसओजी ने कर दिया। यह अभूतपूर्व काम, ऐतिहासिक काम माननीय भजनलाल जी की सरकार ने कर दिखाया। यह डाटा आपके पास कहां से आता है कि 1 साल के दौरान 1 लाख लोगों को, जो हमने कहा संकल्प पत्र देख लीजिए हमारा अरे 2023 तुम्हारे का झूठ हमने को पढ़ा है। बेनकाब करना ही 4 हमारा साल- काम है। हमने 4 11 लाख लोगों साल को से देने का तुम्हारी वादा किया, केंद्र उनके सरकार को, साथ मोदी दे चुके सरकार को हैं। बेनकाब इसलिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 14 एक साल हो महीने गया से करते हुए। तुम्हारी झूठ को एक साल बेनकाब के- कर रहे हैं एक साल यहाँ हो गया पे। सत्ता में नहीं हो। अरे आप हमारी घर भेज सरकार दिया। ने नियुक्तियों आपका को तुमने सुप्रीम नियुक्त कोर्ट पत्र दिया। बांटे। भाई हमारी इलेक्शन में सरकार की सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियों के दिया। नियुक्ति पत्र अरे बांटे। मोरिया, चलिए, आपका देश को भाई इलेक्शन में गुमराह बुलवा किया दिया जनता ने। प्रदेश के युवाओं अरे को आपका गुमराह लोकसभा में, प्रदेश के- चलिए, समय की आपका सीमा है, रोकना चाहूंगा। बुला चुकी है झूठे- जनता। झूठे आप सदन में ठीक है। आप सदन नियुक्ति का पत्र सामना नहीं कर सकते हो। अरे आप लोग। झूठ को बेनकाब ठीक है। आप कर रहे हैं लोगों हम का भाई 14 महीने इलेक्शन से। में मोरिया किसके बोला? पूरी जनता ने देखा। अरे तुम्हारे नेता के बोला, जिसने नाती का बड़ा बोला उसके मोरिया बोला। विधानसभा तुम चुनाव कोने में में मोरिया बैठा है। किसके बोला? ये अरे प्रदेश कोने में में चलिए, बैठा समय है। की सीमा है, समय की सीमा है, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। जयपाल जी मुझे रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। अरे वोटर्स सीमित की समय में गड़बड़ी करके, करनी होगी। अरे वोटर्स की गड़बड़ी करके, देखिए, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। आप दोनों को रोकना पड़ेगा। जाइए, जलेबी की फैक्ट्री लगाई आपके नेता ठीक है। को जनता ने नकार दिया। ठीक है, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज के मुद्दे पर एक एक मिनट में अपनी अपनी बात रखें। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जिस प्रकार से काम सरकार कर रही है, सीएल यादव जी, समीक्षा बैठक की गई है। दूसरी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, इन्वेस्टर्स को कोई परेशानी ना हो और तय समय में ये सारे एमओयू धरातल पर उतरे। इस प्रकार की कार्य करने की सरकार की मंशा जताई जा रही, क्या कहेंगे 1 मिनट में? आशीष जी, जिस दिन ये मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल जी, उन्होंने कहा था 25 दिसंबर को कि मैं पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को चालू रखूंगा, उनके कोई नाम नहीं बदलूंगा, 10 से ज्यादा योजनाओं के नाम बदले। 2013 से रिफाइनरी बाट जो रही है कि कब मेरा उद्घाटन होगा, कब मेरा काम होगा। तमाम योजनाएं ईआरसी पे 400 करोड़ का बजट है। क्या ये काम करेंगे? एक भी काम किया हो तो बता दो ना। बच्चों को दूध नहीं दे पा रहे आंगनबाड़ी में, पोषाहार के क्या हाल है, पूरा घोटाला चल रहा है पोषाहार में, किस प्रकार से, और बाकी घोटाले है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करना बंद करे, धरातल पे काम करे, इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय करे। इनको 115 सीटें दिए तो थोड़ी शर्म करे। और उपचुनाव का ढिंडोरा पीटते हैं ना, उपचुनाव में भी दिया है। श्री करणपुर को भूल गए वैसे भाजपा के प्रवक्ता, लेकिन उपचुनाव में जो वादे करके आए उनको भी पूरा करे।
चलिए जयपाल जी, 1 मिनट में कंप्लीट करें अपनी बात। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि जो आप वादे कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उस प्रकार का विकास धरातल पर उतर पाएगा। ऐ परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख फैला उड़ान भर, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। राजस्थान अब विकास की उड़ान भर चुका है। राजस्थान के लोगों के लिए अभूतपूर्व ऐतिहासिक जो 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है इन एमओयूज को धरातल पर उतारना। और मैं समझता हूं माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पहले दिन से जनहितैषी कार्यों को लेकर कार्य करना शुरू किया। आज सरकार अपने इस वादों पे कमिटेड है और जो कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे रहे 5 साल के, वो हमने हमारे संकल्प पत्र में लिखा कि अपने चुनावी लाभ, लोभ और अपनी सत्ता बचाने के लिए, विधायकों को बचाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जो कारनामे कांग्रेस सरकार ने किए, उनको बदलने का काम ये सरकार करेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपने अपनी बात रखी। देखना दिलचस्प होगा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जिस प्रकार से समीक्षा बैठक की गई है, मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखाई है, क्या धरातल पर यह एमओयू उतरकर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाएंगे। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।